हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्न बहुत ही आसान है। उनको सॉल्व करने से पहले जो बेसिक्स है उनका परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक समझ गए, प्रश्न हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले बात करते हैं सदिशों का योगफल। ठीक है, सदिशों का योगफल आपने निकालना ये सब पढ़ रखा होगा क्लास 11th फिजिक्स में, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए और बी दो सदिश राशि है। ठीक है, दो सदिश राशि है। सपोज करो ये जो सदिश राशि है, मान लेते हैं ये वाला सदिश अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ ओ बिंदु से, ये इस दिशा में जा रहा है। ये मेरा ए सदिश है। ठीक है, सदिश के ऊपर तीर का निशान लगा रहता है। उसके बाद यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये मेरा बी सदिश है। तो ये सदिश जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने, इसकी दिशा और इसकी दिशा एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर मुझे इस ए और बी का मुझे योगफल निकालना है, मुझे इस वाले बिंदु को इस बिंदु को मिला देना होगा, तो जो इनका योगफल सी सदिश होगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सदिश और ये सदिश क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और ये ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका योग कैसे होता है। यदि आप सपोज करो आपके पास ए क्या है 2i प्लस 3j प्लस 5k है, और बी आपके पास है i माइनस का j प्लस का 2k है। और आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको निकालना है a प्लस बी सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश निकालना है। तो ये वाला इसके साथ जुड़ता है, सिंपल 2i प्लस i होगा। ये वाला इसके साथ जुड़ता है 3j माइनस का j होगा, और ये वाला इसके साथ जुड़ता है 4k प्लस 2k होगा। तो कुल मिला के ये आ जाएगा आपके पास 3i प्लस का 2j प्लस का 7k। ये दो सदिशों का जोड़ना इस तरीके से होता है। ठीक, जैसे दो सदिशों का जोड़ हुआ वैसे ही घटाना भी आ जाता है, अंतर भी आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं सदिशों का अंतर। सदिशों का अंतर कैसे निकाला जाएगा, देखिए। अगर यहाँ देखोगे हमारे पास दो सदिश हमने लिए हैं, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है। ठीक है, एक सदिश इधर गया इधर गया। अब अगर ये वाला सदिश मुझे निकालना है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में गई, ये हमारे पास होगा ए बी प्लस क्या गया इधर बी सी, इसके बराबर होगा ए सी के बराबर होगा, ए सी के बराबर। ठीक है, सो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देखिए ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हमारे पास क्या है ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी। ठीक है, क्या निकालना है, बी सी निकालना है। ठीक, बी सी निकालना है। तो इधर ए सी है, ये प्लस का इधर के क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बी सी क्या होगा, ए सी माइनस का ए बी। यहाँ से एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ से एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब आप प्रश्न हल करेंगे, जैसे आपको एक बिंदु दो बिंदु दिया होगा, ए बी आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, बी बाद में आ रहा है तो ये ऐसे होगा ओ बी। ओ क्या होता है, हमेशा जो स्थिति सदिश बनाते हैं वो ओ से लेते हैं। ओ बी पहले क्या है, ए है वो बाद में आता है, ओ बी माइनस ओ ए होगा। जैसे मुझे बी से निकालना था, सी बाद में, तो सी पहले आ गया, ए सी माइनस ए बी। ठीक है, इसका बहुत इस्तेमाल होगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। एक ट्रिक बता दी मैंने आपको। ठीक, अब हम आते हैं योगफल का समानांतर चतुर्भुज नियम। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसकी बात करते हैं। पैरेललोग्राम आप जानते हो, समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हो। अगर हमारे पास दो सदिश हैं ए और बी को समांतर चतुर्भुज ओ ए ओ बी से निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, चतुर्भुज की ये वाली भुजा ए वेक्टर है और ये वाली भुजा बी वेक्टर है, तो इसका जो विकर्ण होगा इसका और इसका योगफल के बराबर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट, सदिश योगफल के गुणधर्म। कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर दो वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, वेक्टर मतलब सदिश, अगर ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, आना वही है। ठीक है, तो इसमें क्रम विनिमय नियम लगता है।
साहचर्य भी लगता है। अगर 3 ले लो, अगर आप क्या करोगे, a प्लस बी करोगे एक साथ और उसके साथ अलग सी जोड़ोगे, या फिर b प्लस सी अलग जोड़ के उसके साथ a जोड़ोगे, तो दोनों स्थितियों में बराबर रहेगा। इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं साहचर्य गुण। ठीक, उसके बाद एक अदिश से सदिश का गुणन, लैम्डा ए। सपोज करो एक सदिश हमारे पास क्या है, a बराबर 2i प्लस का 3j प्लस 4k है, और मुझे लैम्डा, लैम्डा कोई भी एक अदिश हो सकता है, जैसे मुझे 2 से गुणा करना है, 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, आपको इन सब में 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, इन सब में क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 2 3 6j, 2 चौको 8k, ये हो जाएगा आपका 2a। एकदम हलवा चीज है। ठीक, अब अगर इसका मैं परिमाण निकालूं, ठीक है, जैसे ये लैम्डा ए है, अगर मैं इसका परिमाण निकालूं तो ये किसके बराबर होता है, जो कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट अचर राशि बाहर आ जाएगा और इसके परिमाण के बराबर होगा। जो सदिश है उसके परिमाण के बराबर होता है। इस पर प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, शानदार चीज है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सदिश का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या है, जो भी सदिश आपके पास दिया है उसमें आप क्या, कौन सा सदिश जोड़ोगे कि आपको योज्य प्रतिलोम मिल जाए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जीरो वेक्टर। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k। सपोज करो आपके पास एक सदिश a बराबर है 2i प्लस का j, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे कि 0 हो जाए वेक्टर, माइनस a जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एक इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो माइनस का a होगा, यानी कि माइनस से गुणा कर देना है। ये हो जाएगा माइनस का 2i माइनस का j। इस वेक्टर में जब ये वेक्टर मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। तो किसी भी सदिश का अगर योज्य प्रतिलोम निकालना है तो बस माइनस से गुणा कर दो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, इसकी मैं बात कर रहा था। देखिए, एक बिंदु मेरे पास यह है P और एक बिंदु मेरे पास यह है P2। इसके निर्देशांक मेरे x1 y1 z1 है, इसका निर्देशांक मेरे पास x2 y2 z है, z2 है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला, जैसे मुझे क्या निकालना है, P1 P2 निकालना है। P1 P2 इस तरफ जा रहा है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, P1 P2 निकालना है। तो मैंने अभी आपको बोला था ट्रिक, ट्रिक क्या पूरा प्योर कॉन्सेप्ट होता है जो बाद में होता है, उसको पहले लिखते हैं। इस OP2 हो जाएगा और जो पहले होता है वो बाद में आ जाता है, OP1 हो जाएगा निकालने का सूत्र। ठीक है, OP2 क्या होगा, अगर मैं लिख के दिखाऊं यहाँ पर, 2 क्या है यहाँ पर, x2 है, x2i प्लस y2j प्लस z2k, उसमें से घटा देना होगा P1 x1i प्लस y1j प्लस z1k, घटा देंगे तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, P1 P2 सदिश आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रश्न करेंगे तो चीज़ें आपका और क्लियर होता जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है खंड सूत्र, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला 2 तरीके के आएंगे, एक अंतः और एक बाह्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम अंतः विभाजन। क्या करेंगे, अंतः विभाजन की बात करेंगे। हमारे पास देखो पी क्यू, हमारे पास पी क्यू एक वेक्टर है, पी क्यू एक वेक्टर है जो इस तरफ जा रहा है। एक आर बिंदु आ गया, ये आर बिंदु आ गया जो इसको अंदर से 2 टुकड़ों में बांट दे रहा है। ठीक है, माना कि बिंदु यहाँ लिख दिया मैंने, माना बिंदु P एवं Q के स्थिति सदिश क्रमशः A और B हैं। ठीक है, ये जो P बिंदु है और ये जो Q बिंदु है, इनकी जो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश निकालेंगे इस एक बिंदु से। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये इसका स्थिति सदिश क्या है, मेरा A वेक्टर है, और इसका स्थिति सदिश क्या है, B वेक्टर है। एक R बिंदु ने इसको अंदर से तोड़ दिया, मान लेते कि वो है R वेक्टर। वो क्या है बाबू, R वेक्टर है। R वेक्टर निकालने का जो सूत्र होता है, जब इसको, ये जो बिंदु R है इसको तोड़ रहा है 2 हिस्सों में, इसको मैंने M अनुपात बोल दिया और इसको मैंने N अनुपात बोल दिया। तो अगर ये मुझे R वेक्टर निकालना है, इसका सूत्र क्या होता है, M B वेक्टर प्लस N
ए वेक्टर बट्टे में m प्लस n। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ये अंता के लिए प्लस में लगता है, दिमाग में हमेशा रखना है कि अंता के लिए प्लस लगता है और बाय के लिए क्या लगेगा, नेगेटिव। बाय वाला भी देखते हैं, सारा सूत्र यही रहेगा, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा बाय वाले में। देखिए ये बाय की बात कर रहे हैं, इधर है। देखिए अगर आर बिंदु, ये जो आर बिंदु है बाहर से पी क्यू को, ये पी और ये क्यू है, बाहर विभाजित करता है, बाहर से विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो आर वेक्टर का सूत्र क्या होगा, तो ये होता है सूत्र एम बी माइनस एन ए बट्टे में एम माइनस एन। ठीक है, तो प्रश्न आते हैं, आपको सूत्र याद रखना है। क्या रखना है बाबू, सूत्र याद रखना है। अब अगर आपके पास दो सदिश हैं, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, और आपसे बोल दे कि क्या निकालो, मध्य बिंदु निकालो, तो इसका सूत्र क्या होता है कि दोनों वेक्टर को आप जोड़ दीजिए और फिर उसको 2 से भाग दे दीजिए। ये सूत्र बन जाता है मध्य बिंदु का। ठीक है, मध्य बिंदु सदिश का सिंपल है, 2 वेक्टर दिया होगा, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ये भी हो गया। अब प्रश्नों को हल करने के लिए जितना कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था, सिखाना था, वो मैंने आपको बता दिया। एक आध क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं, अगर मेरे से छूट भी गया होगा तो क्वेश्चन करवाते वक्त और बता दूंगा। क्वेश्चन हद से ज़्यादा आसान है और क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आएंगे भी, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। ए बी सी दे रखा है, इनका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं, ए का परिमाण निकालते हैं। परिमाण में ये मॉडुलस लगता है, और ये इन प्रश्नों को हल्के में मत लो, ये 1 नंबर में आते हैं। तो देखो परिमाण के लिए क्या होता है, 10.1 में भी पढ़ा है, आई का गुणज कुछ नहीं तो 1 है, वर्ग करो, प्लस जे का गुणज जो भी है उसका वर्ग करो, के का गुणज जो भी है उसका वर्ग करो, करके जोड़ते रहो। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कि हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा, √3। पहला वाला हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, परिमाण भी निकालना है। क्या होगा, आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग। 2 दूनी 4, 7 7 49, 3 3 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9 9 18, 18 और 4 22, हासिल लगा 2, 4 और 2 6, 62 हो जाएगा। यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आ जाओ। सी का परिमाण निकालना है। √ आई के गुणज का वर्ग, आई का गुणज क्या है, 1/√3 प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग। चिन्हों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, करते हैं हल। 1 का वर्ग 1, √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है। सबके बट्टे में 3 है, तो लॉस ऑफ 3 आ जाएगा, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा। 3/3, 3 एकम 3, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। परिमाण तो समान हो, मॉडुलस सेम आएगा, लेकिन सदिश अलग अलग हो। अच्छा, बहुत आसान है। तो देखिए, माना ए सदिश मैंने ले लिया i + 2j, ज़रूरी नहीं कि k लेना ही है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने b ले लिया 2i + j। ये 2 अलग अलग सदिश हैं, परंतु अगर मैं a का परिमाण निकालूं, i का गुणज क्या है, 1 का वर्ग, j का गुणज क्या है, 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 + 4, यानी कि √5। अब b का परिमाण भी मुझे निकालना है, निकालो b का परिमाण।
तो आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग, √5। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग सदिश है, परंतु इनका जो परिमाण है वो समान है। ठीक है, आराम से हो गया। नेक्स्ट कह रहे समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा, ठीक है, दिशा होने के लिए क्या होता है कि उनके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो समान हो, आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है वो आपको समान दिखानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, माना ए वेक्टर मैंने मान लिया आई प्लस 2j, कुछ और मानता हूँ, सिंपल हो जा रहा है थोड़ा सा। देखिए आई प्लस 2j प्लस का 3k मैंने ए को माना, लेकिन मैं इनका जो दिशा है, डायरेक्शन कोसाइन है, वो समान दिखाना है। अब देखिए आपको पता लगेगा कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, और एग्जाम में डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आता ही आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन जो भी वेक्टर आपको दिया जाता है, सदिश दिया जाता है, उससे आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, दिक अनुपात यहां लिख दोगे, चूंकि दिक अनुपात, दिक अनुपात ए है, आई का गुणज ए होता है, हाँ ए अपने पास 1 है, बी जे का गुणज होता है 2 है, और सी हमारे पास के का गुणज 3 है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, आर निकालना होता है। आर का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c²। ठीक, ए अपने पास है 1, बी अपने पास है 2, सी अपने पास है 3। हल करोगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, यह आ जाएगा अंडर रूट 14। ठीक है, अब हमें निकालना है दिक कोसाइन। दिक कोसाइन से हमें दिशा का अनुमान होता है। दिक कोसाइन एल एम एन, एल क्या होता है, ए के बट्टे में आर, एम क्या होता है, बी के बट्टे में आर, एन क्या होता है, सी के बट्टे में आर। ए है अपना 1, आर अपना है अंडर रूट 14। ठीक है, बी अपना है 2, आर अपना है अंडर रूट 14, सी अपना है 3, आर अपना है अंडर रूट 14। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए, एल एम एन मिल गए पहले वाले के। अब दूसरे वाले का भी मुझे एल एम एन यही ला के दिखाना है, तब बात बनेगी। क्या सेम लाना है आपको, जो दूसरा वेक्टर बनाना है उसका भी एल एम एन यही आना चाहिए, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है उसका भी वही आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक चीज़ लो और उससे गुणा कर दो। ठीक है, एक चीज़ लो और उससे गुणा कर दो। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, एक कोई चीज़ लो, मतलब कोई एक अदिश लो, इसमें गुणा कर दो, 2 से गुणा कर देता हूँ। 2i 2 दूनी 4j 2 दिया 6k। ए मेरा हो जाएगा 2 एक अनुपात, बी मेरा हो जाएगा 4 और सी मेरा हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम निकालेंगे आर। क्या हो जाएगा यहाँ से, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 6 छंग 36, 36 और 4 40, 56 हो जाएगा, 14 चौको 56, 2 अंडर 14 आ गया आर। ठीक है, अतः दिक कोसाइन दिक कोसाइन, दिक कोसाइन देखो मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर 2 सदिश आपको बताने हैं जिनकी दिशा समान हो, 2 अलग अलग सदिश बताना है, एक सदिश आप कुछ भी लिख लो, दूसरा सदिश निकालने का ट्रिक क्या है, कोई भी एक अंक ले लो, 2 4 3 5 माइनस प्लस का कुछ भी ले सकते हो, और उससे गुणा कर दो। इससे क्या होगा, दोनों अलग अलग सदिश मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो दिक अनुपात आएगा, सॉरी दिक कोसाइन आएगा, वो बिल्कुल समान रहेगा। आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे मेरे को एल निकालना है,
एल का सूत्र क्या होता है, ए बट्टे आर। ए मेरे पास क्या है 2, आर मेरे पास क्या है 2 √14, 2 से 2 कटा तो ये आ गया 1/√14। इसका भी एल कितना आया था 1/√14, इसका भी क्या आ रहा है 1/√14। एम पे आ जाओ, बी बट्टे आर होता है, बी हमारे पास क्या है 4 है और ये 2/14, 2 से काटोगे 2 दूनी 2/14। एन पे आ जाओ, एन का सूत्र होता है सी बट्टे आर, सी हमारे पास है 6 बट्टे में 2/14, काटोगे 2 3 तो ये आ जाएगा 3/14। अब आप खुद देखो, समीकरण 1 समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि दोनों के दिक कोसाइन समान है, यानी कि सदिश ए तथा सदिश बी की दिशा समान है, परंतु सदिश ए और बी भिन्न भिन्न है। ठीक है, ये आप आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, कह रहे हैं एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि ये वाला सदिश और ये वाला सदिश समान हो। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया, ये सदिश इस सदिश के समान है। जो 2i है प्लस 3j है वो बराबर है xi प्लस yj। ठीक है, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा था, कक्षा 11 में पढ़ा था आपने, अगर दो सदिश समान होते हैं तो उसके कंपोनेंट भी समान होते हैं। जैसे इसका i का गुणज इसके i के गुणज के बराबर होगा। यहाँ x है और यहाँ पर क्या 2 है, x का मान होगा 2 और y का j का जो गुणज होगा इधर j का गुणज समान होगा, तो y का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये प्रश्न छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया आपका आराम से। नेक्स्ट कह रहे एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु इतना है और अंतिम बिंदु उतना है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास एक मान लेते हैं ये स्पेस है, अंतरिक्ष है हमारा। ठीक, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है ए बिंदु 2,1 दे रखा है और यहाँ पर एक बिंदु है बी जो कि दे रखा है -5,7। ये इनिशियल बिंदु है, ये फाइनल बिंदु है, तो हमारा सदिश किसकी तरफ जाएगा, ए बी सदिश होगा, ए बी सदिश। और ए का स्थिर सदिश क्या होगा, यहाँ से लोगे और बी का सदिश यहाँ से लोगे। ठीक, तो प्रश्नानुसार ए, ये वाला इनिशियल है, ये फाइनल है, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, तो हमारा ए बी सदिश जो होगा वो होगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी, अच्छा ध्यान से देखिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ओ बी वैक्टर क्या हो जाएगा, -5i प्लस 7 j। ठीक है, माइनस ओ ए, ये हो जाएगा 2i प्लस 1j। तो माइनस का 5i माइनस का 2i माइनस के 7i, तो ये 7j में से 1j घटाओगे प्लस का 6j आ जाएगा, प्लस के क्या आ जाएगा 6j। तो आपको लिखना है सदिश घटक और अदिश घटक। अदिश घटक बताना है और सदिश घटक बताना है। सदिश घटक क्या हो जाएंगे मेरे, माइनस के 7i 6j, ये मेरे सदिश घटक है जिसमें i j है। अदिश घटक क्या हो जाएगा मेरा, -7 प्लस का 6। आंसर, इतना हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं सदिश ए बी सी का योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो हमें इनका योगफल निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना। ए हमारे पास क्या है, आई माइनस का 2j
प्लस के, बी मेरे पास है 2i प्लस 4j प्लस 5k, सी मेरे पास है i माइनस का 6j माइनस के 7k। तो यहाँ देखिए i वाले सारे एक साथ जोड़ लो, एक i 2i प्लस का 2i में से माइनस का 2i घटा 0i बचा। फिर देखो माइनस का 6j माइनस का 2j माइनस का 8j प्लस का 4j, तो माइनस के 4j बचा। फिर देखो प्लस का 5k प्लस का k 6k में से 7k घटाओगे माइनस का k बचेगा। कुल मिला के हमें हमारा उत्तर मिलेगा माइनस के 4j माइनस के k। हलवा क्वेश्चन है, आराम से हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं इस सदिश के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मात्रक सदिश क्या होता है आपको मैंने 10.1 में ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, सिखा रखी है। मात्रक सदिश ए है ना, ए का मात्रक सदिश ए क्या होता है, ए वेक्टर बट्टे में ए का परिमाण, सूत्र होता है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, ए का परिमाण निकाल लेते हैं। क्या होगा, आई का गुणज का वर्ग, जे के गुणज का वर्ग और के गुणज का वर्ग, सबका योगफल होता है 1 1 4, ये आ गया √6। अब इस मान को उठाकर यहाँ रख दोगे, ए वेक्टर हमारे पास है आई प्लस जे प्लस का 2k। ठीक, और इसका अब क्या आया था, √6 आया था, तो ये हो जाएगा आई बट्टा √6 जे बट्टा √6 2 बट्टा √6 के। ठीक है, ये हमें हमारा मात्रक सदिश आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां पी और क्यू ये हैं। ठीक है, तो पहले पी क्यू वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद बात बनेगी। क्योंकि पी क्यू बाद में है तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, यही तो होगा। क्यू कहाँ है मेरा, पहले पी है, ये पी है अपना और ये क्यू है अपना, क्यू है तो ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा अपना 4i प्लस 5j प्लस 6k, और ओ पी वेक्टर क्या हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। तो हल करते हैं, 4 में से 1i घटाओगे 3i, 5 में से 2j घटाओगे 3j और 6 में से 3k घटाओगे 3k। ये मेरा पी क्यू आ गया, तो इसका परिमाण भी चाहिए होगा। अब क्या निकालते हैं हम, पी क्यू का परिमाण निकालते हैं। आई के गुणज का वर्ग, जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग, 3 तिया 9 27 आ जाएगा, 9 तिया 27, 3 √3। ठीक है, 3 √3 आ गया। अतः मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, पी क्यू का मात्रक सदिश के ऊपर ये कैप लगता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर बट्टे में पी क्यू का परिमाण। पी क्यू हमारे पास है 3i प्लस 3j प्लस 3k, और इसका परिमाण क्या आया था 3 √3। अलग अलग बट्टे ले लो, तीन से 3 कट जाएगा सारा, यहाँ बचेगा i बट्टा √3 जे बट्टा √3 के बट्टा √3। ठीक, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट
कह रहे हैं दिए हुए सदिश के लिए ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। पहले ए प्लस बी वेक्टर निकालना होगा, फिर जाके उस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। हम निकालते हैं पहले ए प्लस बी वेक्टर। ए हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस 2k। बी हमारे पास है माइनस आई प्लस जे माइनस के। 2i में से एक आई घटाओगे एक आई बचेगा, माइनस का जे प्लस का जे 0 जे। 2k में से एक के घटाओगे एक के बचेगा। कुल मिला के हमारे पास है आई प्लस का के। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। आई के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग √2 आ गया। अतः मात्रक सदिश ए प्लस बी वेक्टर की अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर बट्टे में ए प्लस बी वेक्टर का परिमाण। ए प्लस बी क्या आया था, आई प्लस के, और इसका परिमाण क्या आया था, √2। तो ये हो जाएगा आई के बट्टे में √2 प्लस के बट्टे में √2। आंसर। ठीक है जी, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कह रहे सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ये सदिश आपको दे रखा है, और ये क्वेश्चन मैंने जिस साल बोर्ड एग्जाम दिया तब पूछा गया था, 1 नंबर 2010 में मैंने दिया था, तब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आया था, और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्या करना है, इसका आपको क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, और जो मात्रक सदिश आएगा उसको बस 8 से गुणा कर देना है, दैट्स इट। इतना आसान प्रश्न है। हल में आ जाओ। माना जो हमको दे रखा है ना, वो ए वेक्टर नाम दे दो इसका। ठीक है, ये हमको दे रखा है, तो इसका मात्रक सदिश निकालो। ठीक है, इसका मात्रक सदिश निकालेंगे। ए कैप, ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर बट्टे में ए का परिमाण। ठीक, ए वेक्टर ए का परिमाण निकाल लो पहले, चूंकि आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग, 5 बचे 25, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, √30 आ जाएगा। यहीं पे रहने देते, तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर मेरे पास है 5i माइनस का जे प्लस 2k, और परिमाण कितना है, √30। ठीक, अब हम आ जाते हैं प्रश्नानुसार। क्या बोला है, ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो, इस सदिश के अनुदिश। ठीक है, प्रश्नानुसार सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो
वो क्या हो जाएगा 8 गुणा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 8 से इसके अंदर गुणा कर देना है। गुणा करो, 8 पंच 40 बट्टे में √30 आई 8j बट्टे में √30 8 दूनी 16 के बट्टे में √। ये हमें हमारा क्या मिल गया उत्तर। एक नंबर में पूछा जा सकता है या फिर 2 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आते हैं, हमें बताना है कि ये सदिश और ये सदिश संरेख हैं। संरेख की कंडीशन आपने 10.1 में पढ़ी थी कि अगर एक सदिश दूसरे के लैम्डा मल्टीपल्स में आप दिखा देते हो तो वो सदिश आपस में क्या होते हैं, संरेख होते हैं। दिया क्या है अपने को, नाम दे दो वेक्टर के, दिया है माना ए वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। बी वेक्टर मेरे पास है माइनस के 4i प्लस के 6j माइनस के 8k, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। हमारे पास बी है, चूंकि बी क्या है अपने पास माइनस के 4i प्लस का 6j माइनस के 8k। यह भी अपना इसी में कुछ उभयनिष्ठ आपको जरूर मिलेगा, इसी वेक्टर में कुछ ना कुछ। तो बी वेक्टर में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से अपना माइनस का 2 उभयनिष्ठ है, 2 दूनी 4 माइनस बाहर आ गया, 2 3 6 2 चौको 8, ठीक। ये क्या है एक्चुअली, ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो बी वेक्टर को मैंने ए वेक्टर के मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा दिया, यानी कि ये किस रूप में है, ये बी इसके रूप में लैम्डा ए के रूप में है। इसी रूप में दिखाना होता है, ए को दिखा दो लैम्डा बी के फॉर्म में या बी को दिखा दो लैम्डा ए के फॉर्म में। दिखा दिया मैंने, यहाँ लैम्डा की जगह पे 2 है, माइनस का, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। अतः यह संरेख, अर्थात ये दोनों वेक्टर क्या है, संरेख है। एग्जाम में आता है 1 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि इस सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है, एक नहीं तो 2 नंबर में आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि जो सदिश है, माना सदिश ए वेक्टर हमें दे रखा है जो कि है i प्लस 2j प्लस 3k। ये है अपना, ठीक। यहाँ सबसे पहले आपको मिलेगा दिक् अनुपात, ठीक। दिक् अनुपात ए क्या होता है, आई का गुणज, बी क्या होता है जे का गुणज, सी क्या होता है के का गुणज। अब आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। आर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ए क्या है 1 का वर्ग, बी है 2 का वर्ग, सी है 3 का वर्ग। जोड़ेंगे 1 4 प्लस 9, तो ये आ जाएगा √14, ठीक है। √14 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, दिक् कोसाइन, ठीक है। दिक् कोसाइन एल एम एन निकालना है। एल होता है ए बट्टे आर, एम होता है बी बट्टे आर, एन होता है सी बट्टे आर। ये सबसे आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोग दूसरे तरीके से कराते हैं, लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बेस्ट एंड इजी कॉन्सेप्ट है। ए क्या है अपने पास, 1, आर आया था √14,
बी है 2, आर आया था √14, सी है 3, आर आया था √14। तो ये हमें हमारे क्या मिल गए, दिक कोसाइन आराम से मिल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। बिंदु ए एवं बिंदु बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ सदिश के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ सदिश क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा। ए से बी की तरफ इसका सूत्र क्या होगा, बी बाद में, बी पहले आ जाएगा, ए पहले, ए बाद में आ जाएगा। ओ बी माइनस ओ ए, बी वो है तो यहां से बना लो माइनस के आई, माइनस का 2j प्लस का के, और यहां से बन जाएगा आई प्लस का 2j माइनस के 3k। ठीक है, माइनस का आई, माइनस का आई, माइनस के 2i, माइनस का 2j, माइनस का 2j, माइनस के 4j, प्लस का के, माइनस माइनस प्लस 4k। ठीक, ये हमें ए बी मिल गया। तो हमें क्या निकालना है, ए बी का दिक कोसाइन निकालना है, इसका हमें दिक कोसाइन निकालना है। क्या लिखेंगे, ए बी का दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी क्या होगा, ए होगा आई का गुणज माइनस का 2, बी होगा जे का गुणज, और सी होता है के का गुणज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अब हमें निकालना है आर निकालना है। ठीक, यही होता है। सो ए हमारे पास क्या है, माइनस का 2, बी हमारे पास है माइनस के 4, सी हमारे पास है 4। हल करो, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 और 16 32, और 4 36, 36 का वर्गमूल 6। अतः दिक कोसाइन, हमें क्या निकालना है, दिक कोसाइन निकालना है। एल एम एन, एल का सूत्र होता है ए बट्टे आर, एम का होता है बी बट्टे आर, एन का होता है सी बट्टे आर। ए क्या है हमारे पास, माइनस की 2, आर हमारे पास क्या अच्छा है, यानी कि 2 1 कम 2, 2 3 6, यह है माइनस के 4 बट्टे 6, बी की जगह पे -4, आर 6 है, 2 3 4, 2 3 6, सी हमारे पास है 4, आर हमारे पास है 6, 2 3 4, 2 3 6। आंसर। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं दर्शाइए कि सदिश के ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुकाव है। ये जो सदिश है ना, ठीक, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये हमारा जेड एक्स है। जो सदिश हमें दे रखा है, यहाँ पे मान लेते हैं एक सदिश हमें दे रखा है, इस सदिश का इसके साथ, ठीक है, इसके साथ बराबर झुकाव है, ये हमें दिखाना है। ठीक, तो हमें बस ये दिखाना है कि जो अल्फा कोण होगा यहाँ पे जो बीटा कोण होगा, और यहाँ पे जो गामा कोण होगा, वो बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा। ठीक, तो मान लेते हैं, माना जो सदिश हमें दे रखा है ए वेक्टर, ये हमें दे रखा है आई प्लस जे प्लस की। ठीक, ये चीज है। तो हमें बस ये दिखाना है कि जो इनके डायरेक्शन कोसाइन होंगे ना, एल एम एन, वो बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो बराबर कोण पे झुकाव हो जाएगा।
सो यहाँ देखो, चूंकि दिक् अनुपात ए आई का गुणज 1, बी के जे का गुणज 1, और सी हमारे पास है के का गुणज 1, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। आर का सूत्र अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो ये 1 का वर्ग, तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, सो देखो, अतः दिक् कोसाइन एल, ठीक है, दिक् कोसाइन एल जो होता है वो कॉस अल्फा के बराबर होता है। एम जो होता है वो कॉस बीटा के बराबर होता है। एन ये कॉस गामा के बराबर होता है। ये चीज़ चैप्टर नंबर 11 में डिटेल में सिखाऊंगा मैं। और ठीक है, तो एल का निकालने का सूत्र क्या होता है? ए बट्टे आर। एम का होता है बी बट्टे आर, और एन का होता है सी बट्टे आर। होता है कि नहीं? तो यहाँ से देखिए, ए हमारे पास है 1, आर हमारे पास है अंडर रूट 3। सेम चीज़ इसमें भी आ जाएगी, सेम चीज़ इसमें भी आ जाएगी। तो ये चीज़ देखो, ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर है। यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर मैं अल्फ़ा निकालूँ तो ये कॉस यहाँ पर है, इधर आके इन्वर्स में चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बट्टे अंडर रूट 3 अल्फ़ा का मान। यहाँ से बीटा का मान क्या आ जाएगा? ये कॉस इधर आ जाएगा, बीटा भी अपना हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1 बट्टे अंडर रूट 3। और यहाँ से गामा का मान क्या आ जाएगा? ये इधर आके इन्वर्स में चढ़ जाएगा, तो गामा मिल जाएगा कॉस इन्वर्स 1 के बट्टे में अंडर रूट 3। आप देखो, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है? समान है। चूंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, अतः यह ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ समान कोण बनाता है। ठीक है, ऐसे करना है एग्जाम में, तो ये भी आपका आराम से बन जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा के 2:1 में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है। हमें दे रखा है जो ए वेक्टर है, ये हमें दे रखा है आई प्लस 2j माइनस के, और जो बी वेक्टर है वो हमें दे रखा है माइनस के आई प्लस का जे प्लस का के, और जो हमें एम दे रखा है 2 दे रखा है, और जो हमें एन दे रखा है वो 1 दे रखा है। ये दे रखा है। पहली चीज हम निकालते हैं अंतः विभाजन के लिए। अंतः विभाजन के लिए जो स्थिति सदिश का सूत्र होता है आर वेक्टर बराबर, वो क्या होता है? एम बी प्लस एन ए बट्टे में एम प्लस एन, यही तो होता है। रखो मान यहाँ पर, एम का मान कितना है? 2, बी का मान है माइनस के आई प्लस जे प्लस के, और एन का मान है 1, और ए वेक्टर का मान है आई प्लस का 2j माइनस का के बट्टे में एम प्लस एन। हल करो, इधर हल कर लो, तो एक कम 2i प्लस का 2j प्लस का 2k, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा i प्लस 2j माइनस का k। टोटल के बट्टे में क्या है? 3 है। तो यहाँ देखो, माइनस का 2i प्लस का i, माइनस का i बचा 2j और 2j,
प्लस के 4j, और 2k में से 1k घटाओगे 1k बचेगा, बट्टे में कितना है 3 है आंसर। ये हमें मिल जाएगा आर वेक्टर अंतः विभाजन के लिए। अब आ जाओ बाह्य विभाजन नंबर 2। बाह्य विभाजन के लिए बाह्य विभाजन के लिए सूत्र क्या होता है, आर वेक्टर बराबर एम बी माइनस एन ए बट्टे में एम माइनस एन। एम का मान 2 है, बी का मान है हमारे पास माइनस का आई, प्लस का जे, प्लस का के, एन का मान 1 है, ए हमारे पास है आई प्लस का 2j माइनस का के, एम माइनस एन बट्टे में तो 1 आ गया, तो उसे गुणा करेंगे माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k, माइनस से गुणा करो माइनस का आई माइनस का 2j प्लस का के, माइनस का 2i माइनस के 1i माइनस का 3i, 2j माइनस के 2j घटोगे तो j का प्लस का माइनस का कट जाएगा, 2k और 1k 3 के आ जाएगा, और किसी भी को 1 से भाग दो वही आ जाता है, ये आ जाएगा उत्तर। ये बाह्य विभाजन के लिए है, ये अंतः विभाजन के लिए है उत्तर, और एग्जाम में आता है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो दिया है, इसको मैं नाम देता हूं ए वेक्टर, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और जो बी वेक्टर है वो है 4i प्लस j माइनस के 2k। अब हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु सदिश, मध्य बिंदु सदिश जिसका सूत्र होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बट्टे 2। ए वेक्टर है 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, और बी वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस का j माइनस का 2k बट्टे में 2। ठीक, तो देखो 4i और 2i 6i, और 3i और 1j 4j, 4k में से 2k घटाओगे 2k बचेगा, ऊपर से देखो 2 माइनस 4 है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, बट्टे में है 2, 2 से 2 कटा, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 3i प्लस 2j प्लस की। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कह रहे दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनकी स्थिति सदिश ए बी सी आपको दे रखें, ये एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें क्या होगा, आप मापांक निकालोगे तो सबसे बड़े वाले मापांक आपको मिलेंगे और 2 छोटे छोटे मापांक मिलेंगे। बड़े वाले मापांक का वर्ग अगर बाकी 2 छोटे मापांक के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाता है तो समकोण होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुल मिला के हमें पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करके दिखाना है। अगर संतुष्ट होता है तो समकोण होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। बाय, आपको ना ये ए बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ध्यान रखिएगा, ए का ए वेक्टर दे रखा है, बी का बी वेक्टर दे रखा है, सी का सी वेक्टर दे रखा है। हमें ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज ऐसा होगा ना, एक रफ चित्र बना के मैं आपको समझाता हूँ। ये एक रफ चित्र है, यहाँ पर मान लीजिए बी है, यहाँ सी है और यहाँ ए है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है, सपोज कीजिए सी। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी वेक्टर, आपको निकालना है। ए बी वेक्टर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, ए बी वेक्टर ये हो गया। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, चलो एक एक करके निकाल के दिखाते हैं। ओ बी यानी कि बी वेक्टर
ओ ए माइनस के ए वेक्टर। बी वेक्टर हमारे पास क्या है, 2i माइनस का जे प्लस का के, ये बी वेक्टर है। और ए वेक्टर हमारे पास है 3i माइनस के 4j माइनस के 4k। ठीक है जी, ये हो गया। 2i में से 3i घटाएंगे, माइनस का ही बचेगा, माइनस का j, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 j घटाओगे 3j बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5 के। लगे हाथ इसका परिमाण भी निकाल लो, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लगे हाथ फटाफट परिमाण में निकालते हैं। आई के गुणज का वर्ग, जे के गुणज का वर्ग, के गुणज का वर्ग। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1 9 25, तो ये आ जाएगा √35। कितना आ गया, √35 आ गया। एक निकाला, अब ए भी निकाला, अब मुझे निकालना है बी सी। ए बी बी सी, बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस का ओ बी। ओ सी बोले तो सी वेक्टर, ओ बी बोले तो बी वेक्टर। निकालो। सी वेक्टर हमें दे रखा है आई माइनस का 3j माइनस के 5k। और ओ बी वेक्टर हमें दे रखा है, बी वेक्टर हमें दे रखा है 2i माइनस का j प्लस का k। ठीक, आगे हल करते हैं। यहाँ पर 1i में से 2i घटाएंगे, माइनस का ही बचेगा, 3j 1j घटा दोगे, माइनस का 2j बचेगा, माइनस के 5k, माइनस का 1k, माइनस का 6k बचेगा। ठीक है, ये अपना ये आ गया। अब हम इसका परिमाण निकालते हैं। BC का परिमाण निकाल लो हाथों हाथ। आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 4 36 √41। ठीक है, BC भी निकाल दिया। अब हम निकालेंगे AB BC, अब निकालेंगे AC। AC वेक्टर, AC वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर क्या होगा, OC माइनस का OA। OC बोले तो C वेक्टर, OA बोले तो A वेक्टर। ठीक, C वेक्टर हमारे पास क्या है, C वेक्टर हमारे पास है I माइनस का 3j माइनस के 5k। और A वेक्टर हमारे पास है 3i माइनस का 4j माइनस के 4k। ठीक है, माइनस का 3i प्लस का i, माइनस का 2i बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 4j में से 3j घटाओगे 1j बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 4k माइनस 5k में से 4k घटाओगे 1k बचेगा माइनस का। अब इसका परिमाण निकाल लो, AC का परिमाण। I के गुणज का वर्ग, J के गुणज का वर्ग, K के गुणज का वर्ग करके जोड़ दिया, 2 दूनी 4 1 1, तो ये आ गया √36। समीकरण नंबर 3। अब देखो सबसे बड़ा वाला कहाँ दिख रहा है, ये √41 है, चूंकि √41 का वर्ग बराबर अगला का है √35 का वर्ग प्लस छोटा वाला क्या √6 के वर्ग के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्ग करने पे √ हट जाता है, 41 यहाँ से 35 यहाँ से 6, इधर भी 41 इधर भी 41, दोनों तरफ क्या आ गए, बराबर आ गए। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, चूंकि BC के परिमाण का जो वर्ग है वो बराबर है AB के परिमाण का वर्ग प्लस AC के परिमाण का वर्ग, अतः यह समकोण
त्रिभुज है, अर्थात यह समकोण त्रिभुज है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और वो भी बड़े नंबर में। इसको हल्के में मत लेना, कई बार पूछा गया है। अब 18वें और 19 प्रश्न में आ जाओ। जो भी कॉन्सेप्ट आपने स्टार्टिंग में सीखा था उसका प्रयोग होगा यहाँ पर। कह रहे त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो ये इधर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है। त्रिभुज का नियम अप्लाई करो जोड़ने वाला, तो ये हो गया ए बी की दिशा में जा रहा है, प्लस इसी दिशा में ये जा रहा है ए बी प्लस ए सी, इसके बराबर होगा ए सी के बराबर होगा। ठीक है, ये पूरा सही है। तो ये चीज़ आपको कहीं दिख नहीं रही होगी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कौन सा सत्य नहीं है। तो देखो ए बी प्लस बी सी, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए सी। अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ, मतलब सी को मैं इधर ले, माइनस हो जाएगा, सी इधर ले लिया, ए को उधर ले लिया। जैसे ही मैं इसको इधर करूँगा, उसको उधर करूँगा, तो सामने क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। ए सी का मैंने अगर सी ए लिखा तो नेगेटिव लग जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने। अब ये नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ए बी प्लस ए सी, माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस सी ए। उधर कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो। ये कथन सही होगा, ठीक है। और अगर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का ऐसी होगा, तो ये कथन भी अपना क्या है, सही है। ये प्लस का ऐसी इधर के क्या होगा, माइनस का ऐसी, उधर बचेगा ज़ीरो, ये कथन सही है। फिर देखो ए बी प्लस बी सी और प्लस का सी है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। इधर देखो, फिर देखो ए बी, फिर क्या अपना ए बी के बाद बोल रहा है बी सी, बी सी तो होगा, मैंने ए सी क्यों लिख दिया यार। देखो ए बी बी सी होगा ना यहाँ, ठीक है। ए बी प्लस बी सी सही है, ये सही है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए बी प्लस बी सी, माइनस का सी है बोल रहा है। यहाँ तो प्लस का सी होगा ना, ये माइनस बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाला गलत है। तो हमसे बोल रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत है, सही नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब ये भी सही है, देखो ए बी प्लस का सी है, इस बी सी को देखो, ये बी सी है, डायरेक्शन चेंज करोगे, इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ए बी सी को पहले कर दिया, बी को बाद में, तो जैसे इधर का उधर करोगे सामने नेगेटिव लग जाता है, प्लस सी है। ये कथन भी सही है। कौन सा गलत है, सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। अब आते हैं 19वें प्रश्न में। कौन से प्रश्न में, 19वें प्रश्न में कह रहे हैं यदि ए और बी दो संरेख सदिश हैं, संरेख सदिश की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, थोड़ी देर पहले हल भी किया था प्रश्नों को। अगर किसी वेक्टर को किसी के लैम्डा मल्टीपल्स दिखा देते हैं वो संग्रह होता है। बी अगर लैम्डा ए है किसी अदिश लैम्डा के लिए, तो ये स्टेटमेंट संग्रह के लिए होता है, बिल्कुल सही है ये। ए को अगर मैं प्लस माइनस बी दिखा दूँ, प्लस माइनस यहाँ लैम्डा की जगह पर है, तो ये कथन भी सही है। ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, ठीक है, घटक समानुपाती नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर घटक समानुपाती नहीं है तो भी चल जाएगा। अगले में आ जाओ, दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों की दिशा क्या है, समान है, परंतु परिमाण विभिन्न है। परिमाण विभिन्न है, जरूरी थोड़ी ना इसका परिमाण मान लेते 3 आ रहा है, इसका परिमाण भी मान लेते 3 आ रहा है, दिशा भी समान है, तो भी ये संरेख हो सकता है, ठीक है, तो भी ये संरेख हो सकता है, ठीक। तो कौन सा कथन सही नहीं है, दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, संरेख के लिए बोल रहे हैं। परिमाण समान भी हो सकता है, ये कथन गलत है और गलत वाले को ही हमें पता करना था, तो ये वाला सही हो जाएगा अपना, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से हमारी पूरी प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त हो जाती है।
बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।